मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3। ठीक है, आपके बायो का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है परिवहन। परिवहन भी जो है एक प्रकार की क्या है, जैविक प्रक्रिया है। याद रखिएगा आप लोग, क्या है जैविक प्रक्रिया। हाँ, परिवहन भी क्या है, एक प्रकार का जैविक प्रक्रिया है या जैव प्रक्रम है। ठीक, तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या है ये। ठीक ना, तो कह रहा है कि जब हम लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जब भोजन पच जाता है तो उससे जो पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं या पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वह शरीर के किसी भाग में, शरीर के सभी भाग में पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसी क्रिया को क्या कहेंगे, समझ में आ रहा है। हम जब भोजन करते हैं और भोजन के जब पोषक तत्व, भोजन पच जाता है तो उससे जो हमें पोषक तत्व प्राप्त होता है, तो पोषक तत्व जो प्राप्त होता है उसी को शरीर के सभी भाग में पहुंचाने की जो प्रक्रम होती है, जो क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं, परिवहन। ये परिवहन की परिभाषा हो सकता है। ठीक, अब इसमें हम लोग को परिवहन के बारे में, पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है, जीव जंतुओं में परिवहन कैसे होता है, इन सभी के बारे में जानना है हमको। ठीक है, तो पेड़ पौधों में आप लोग शायद जाइलम और फ्लोएम का नाम सुने होंगे। ठीक, तो उन सब के बारे में पढ़ना है। और जीव जंतुओं में जो भी परिवहन की क्रियाएं होती है, ठीक है, उन सभी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग परिवहन किसे कहते हैं यह जान ले। ठीक है, तो लिखेंगे कि उपयोगी पद, ये बुक की डिफिनेशन है, हमारा डिफिनेशन ये याद रखिएगा, है ना। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि भोजन करने के पश्चात, भोजन करने के पश्चात ये भोजन कौन करता है भाई, सजीवे करती है ना, जीवे करती है, तो जीव या सजीव कर सकते हैं। तो भोजन करने के पश्चात भोजन से जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, कौन सा तत्व, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उनको शरीर के सभी भागों में पहुंचाने की क्रिया परिवहन कहलाती है। क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। कोई दिक्कत है? ये हम लोग का डिफिनेशन है, बोलिए। अच्छा, तो ये आप लोग लिख लीजिए, शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। ठीक, अब परिवहन जो है पेड़ पौधों में भी हो सकता है और जीव जंतुओं में भी हो सकता नहीं, होता ही है। ठीक है, परिवहन पेड़ पौधों में भी होता है और जीव जंतुओं में भी होता है। ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग एक और बात जानेंगे कि जीवों के शरीर में इस कार्य के लिए जो भी तंत्र, विकसित तंत्र हैं, जो भी तंत्र भाग लेते हैं उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। तो उसको भी लिख लीजिए कि शरीर में, क्या लिखिएगा, हाँ, जीवों के शरीर में ठीक ना, जीवों के शरीर में परिवहन के लिए, चाहे इस कार्य के लिए, ठीक है, परिवहन के लिए जो विकसित तंत्र है, है ना, जो विकसित तंत्र है उसे, चाहे उन्हें परिवहन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। हम लोगों में जो परिवहन होता है, ठीक ना, हम लोगों में जो परिवहन होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग के शरीर में बहुत सारे ये जो क्या है, रक्त वाहिनियाँ हैं, ठीक ना, ये सब परिवहन तंत्र के काम करता है। रुधिर वाहिनियाँ, जिसको हम लोग अपने भाषा में नस कहते हैं। क्या कहते हैं? नस।
तो ये रुधिर वाहिनियाँ जो है मांसपेशियों के अंदर शरीर के सभी भागों में जो है, फेफड़े है ना, और भी भागों से बटे हुए रहते हैं, हार्ट से भी मिले हुए रहते हैं, और वह सभी भागों में क्या होता है, फैले रहते हैं। एकदम पतले पतले महीन महीन धागे की तरह, तार के तरह बहुत सारे ऐसे हमारे शरीर में जो है रक्त वाहिनियाँ हैं जो क्या है, फैला हुआ है। और उसी के माध्यम से, उन्हीं सब के माध्यम से हम जो पोषक तत्व प्राप्त होता है वह रक्त में मिलता है, और रक्त जो है शरीर के सभी भागों में फैला हुआ है। और ये हमेशा क्या रहता है, एक समझ लीजिए कि रक्त का आना जाना लगा रहता है शरीर में, ठीक ना। शरीर के सभी भागों में यह हमेशा चलते रहता है, रनिंग पीरियड में रहता है। तो उससे हमें शरीर के जिस भाग को, जिस पोषक तत्व की ज़रूरत होती है वह हम उससे प्राप्त हो जाती है। तो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक अगर पोषक तत्वों को ले जाने या ले आने का काम करता है तो उसमें सबसे बड़ा भागीदारी जो है हमारे रक्त वाहिनियों का भी है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आप लोग इसको उतारिए, ठीक ना। और इसके बाद हेडिंग हम लोग देंगे पौधों में पदार्थों का परिवहन। सबसे पहले हम लोग पौधों में परिवहन पढ़ लेंगे, उसके बाद जीवों में परिवहन पढ़ा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पौधों में परिवहन, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीवों में परिवहन। तो सबसे पहले हेडिंग दे लीजिए पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, पौधों में परिवहन, हाँ। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, सुनिए, याद रखिएगा कि जो पौधों में परिवहन होता है, अगर एक कोशिकीय पौधे या सरल, माने एक कोशिकीय पौधे हैं या सरल कोई पौधे हैं, तो उनमें परिवहन जो है विसरण के माध्यम से हो जाता है। विसरण के बारे में आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया है, शायद आप लोगों को बताया गया है कि नहीं, बताया गया है, नहीं बताया गया तो फिर से बता दिया जाएगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि एक कोशिकीय पौधे, कौन, एक कोशिकीय पौधे एक कोशिकीय पौधे जैसे कि यूग्लिना, जैसे यूग्लिना, ठीक ना, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, या है ना, या सरल बहुकोशिकीय, सरल बहुकोशिकीय या सरल खाली कह सकते हैं, सरल बहुकोशिकीय शैवाल, ठीक ना, क्या शैवालों में, सरल बहुकोशिकीय शैवालों में है ना परिवहन, परिवहन किसके माध्यम से होता है, विसरण के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, विसरण के द्वारा, है ना, होता है, विसरण के द्वारा होता है, ठीक ना। विसरण में है ना, र वाला ना होगा। अब इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि जटिल पौधों में जो है परिवहन कैसे होता है, ठीक ना, जटिल पौधों में परिवहन कैसे होता है। फिलहाल इसको हो गया। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि हम बताए हैं आप लोग को कि पौधों में परिवहन जो होता है, एक कोशिकीय पौधे जैसे यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास या सरल बहुकोशिकीय शैवाल, है ना, उसमें परिवहन जो है विसरण के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, विसरण के माध्यम से। लेकिन याद रखिएगा कि बहुकोशिकीय पौधे, बहुकोशिकीय पौधे, है ना, बहुकोशिकीय पौधों में, ठीक ना, परिवहन जो होता है, बहुकोशिकीय पौधों में परिवहन के लिए, है ना, विशेष अलग अलग, ठीक है, अलग 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 क्या होता है, विशेष तंत्र होते हैं, विशेष तंत्र होते हैं, ठीक ना, विशेष तंत्र होते हैं, ठीक। अब याद रखिएगा कि ये तंत्र कौन कौन होते हैं भाई, तो यह दो प्रकार के तंत्र होते हैं। मिटा दो इसको,
विशेष तंत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जल और खनिज लवण, मतलब कि जल को, पौधों को जल की ज़रूरत होती है ना जी, तो जल और खनिज लवण के लिए एक अलग यंत्र होंगे, तंत्र होंगे, है ना। और जो उसके भोजन बनते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भोज्य पदार्थ बनते हैं उसको, उसके परिवहन के लिए अलग तंत्र होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यह तंत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। बहुकोशिकीय पौधों में परिवहन के लिए तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है जिसका नाम है जाइलम, क्या नाम है? जाइलम। और दूसरा होता है जिसका नाम है फ्लोएम, क्या नाम है? फ्लोएम। हाँ, जाइलम और फ्लोएम। क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या है भाई? तो यह जो है एक जटिल बहुकोशिकीय पौधे में पाए जाने वाला एक तंत्र है जो क्या करता है, जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण को, है ना, जड़ से जो मिट्टी, जड़ें जो है मिट्टी से जो जल अवशोषित करता है उसको जड़ से लेकर और कहाँ पहुंचा देता है? शरीर के सभी पार्ट, खासकर वैसे पार्ट जहाँ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए, ठीक है, जो काम करते हैं वहाँ उसको पौधे की ज़रूरत होती, जल की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको वहाँ पहुँचा देता है। जैसे कि पत्तियों में, ठीक है, पौधे के पत्तियों में इसको पहुँचाने का काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जाइलम जो होता है यह पौधों में खनिज लवण एवं जल को पहुँचाने के लिए, ठीक है, कार्यरत होता है जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? पौधों के द्वारा बनाए गए जो भोज्य पदार्थ होता है, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है उसको क्या करता है? शरीर, पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो बड़ा बेहतरीन तरीक़ा से समझाने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आपको याद रखना है, ये बहुत कंफ्यूज करता है, आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का काम क्या है। तो याद रखिएगा, ज से जाइलम और ज से जाइलम और ज से जल, यानी कि जल को पहुंचाने का कार्य करता है। फ से फ्लोएम, फ से फ्लोएम, फ से फ्लोएम और फ से फल, फल नहीं कहिए, फ से फूड कहिए। क्या कहिए? फूड। फूड माने भोजन, फूड में इसका होता है भोजन, यानी पौधे के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को या पोषक पदार्थों को या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही बनता है, पता है ना आप लोग को। तो जो भोजन बनता है उसको शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो बहुत बेहतरीन याद करने का ये एक समझ लीजिए कि ट्रिक भी है, कभी नहीं भूलिएगा। जल जाइलम, यानी जाइलम का काम हो गया जल को ले आने का काम, और फ्लोएम का काम हो गया पौधों के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम होता है। तो ठीक है, याद रखिएगा, याद रहेगा ना। तो आइए, कह रहा है कि जाइलम क्या है। आप तो देख लिए कि बहुकोशिकीय पौधे में परिवहन के लिए अलग अलग विशेष तंत्र होते हैं जिसको क्या कहते हैं? जाइलम। और दूसरा फ्लोएम। तो कह रहा है कि जाइलम क्या है, तो याद रखिएगा कि जटिल बहुकोशिकीय पौधों में, क्या याद रखिएगा? जटिल बहुकोशिकीय पौधों में, है ना, पौधों में, जटिल बहुकोशिकीय पौधों में, ठीक ना, जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जड़ों के द्वारा अवशोषित, मिट्टी से अवशोषित ना जी, बस इतना याद रखिएगा, हम इसे पूरा लिखवा देते हैं। जड़ों के द्वारा अवशोषित जल एवं, जल के साथ है, खाली जल नहीं ना आता है, जल के साथ खनिज लवण भी आता है, ठीक है। जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण को, है ना, खनिज लवण को पौधों के सभी भागों में, पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का
काम करती है, ठीक है। और विशेषकर किस में? पौधों के पत्तियों में। विशेषकर किस में? पौधों के पत्तियों में, क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हाँ, काम करते हैं, याद रहेगा? हाँ, काम करती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? यह एक प्रकार का जल संवाहक है ना, उत्तक, जल संवाहक उत्तक भी कहा जाता है। यही कारण है, चूंकि जल को ले जाने ले आने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जल संवाहक उत्तक। इसलिए इसे जल संवाहक, हाँ, जल संवाहक उत्तक कहा जाता है। जल संवाहक उत्तक कहा जाता है। इसलिए इसे जल संवाहक उत्तक कहा जाता है, ठीक है। अब जानेंगे फ्लोएम के बारे में। तो यह भी क्या है? एक जटिल बहुकोशिकीय पौधों में यह पौधों के पत्तियों या अन्य भागों में पाया जाता है, जो क्या करता है? पौधों के पत्तियों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को क्या करता है? सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। इसमें एक लाइन और लिख लीजिएगा लोग का, एक लाइन और लिख लीजिए कि यह है जाइलम के बारे में, कि यह मुख्य रूप से नग्न बीजी, यह जो है मुख्य रूप से नग्न बीजी, मतलब वह पौधे जिसकी बीज जो है बहुत ही क्या होती हैं? छोटी छोटी होती है, उसको नग्न बीजी कहा जाता है ना, या जिसमें बीज नहीं होती है, याद रखिएगा। तो यह मुख्य रूप से नग्न बीजी है, यह मुख्य रूप से नग्न बीजी एवं निम्न संवहन पौधे, निम्न संवहन पौधों में जल तथा खनिज लवण, जल तथा खनिज लवण, ठीक ना, को क्या करता है? जड़ से पत्तियों तक, जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए देखिएगा फ्लोएम के बारे में। कह रहा है कि यह संवहन मंडल का दूसरा जटिल उत्तक है ना। इसका मुख्य कार्य पौधों के क्या है? हरे भाग में। हम बताएं ना कि पौधों के जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो भोज्य पदार्थ बनता है, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? पौधों के हरे भाग अर्थात पत्तियों में। पौधे के हरे भाग अर्थात पत्तियों में। तो वही कह रहा है कि यह संवहन मंडल जो है, फ्लोएम जो है, यह संवहन मंडल का दूसरा और जटिल उत्तक है। क्या है? जटिल उत्तक है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इधर देखो लड़की, इधर देखो। कह रहा है कि इसका मुख्य कार्य क्या है? पौधों के हरे भागों में जो भोजन निर्मित होता है, यानी निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में क्या करता है? पहुंचाने का या वितरण करने का या वितरित करने का काम करता है। और याद रखिएगा कि पौधों में जो भोज्य पदार्थों की माने विसरण होता है, भोज्य पदार्थों का जो वितरण होता है यानी बांटा जाता है, वह सुक्रोज के रूप में बांटा जाता है। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। ठीक है, तो एक लाइन नीचे पॉइंट बना के लिख लीजिएगा लोग। याद भी रखिएगा कि पौधों में क्या याद रखिएगा? पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य, ठीक ना, खाद्य पदार्थों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, संवहन होता है या वितरण होता है। पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? स्थानांतरण, ठीक ना, स्थानांतरण होता है।
चलिए हो गया, आज के लिए इतना ही। चलिए देखिएगा 2 मिनट। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। तो याद रखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना होगा तो इसी तरह से लिखेंगे। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI है, याद रखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये याद रहा तो समझ लीजिए कि कम से कम 5 से 7 नंबर आपको यहाँ से आराम से आ जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि जाइलम का कार्य क्या है, तो अगर अंतर याद है तो याद रखिएगा कि जाइलम क्या करता है, जल एवं खनिज का स्थानांतरण करता है। फ्लोएम का काम क्या होता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तो यहाँ से 1 या 2 नंबर आ जाएंगे। अगर अंतर कहिएगा तो 4 नंबर या 3 नंबर का जरूर है आएगा। ठीक है, या 2 नंबर भी आएगा तो 2 नंबर इसमें से, 1 नंबर उधर ऑब्जेक्टिव में से, 3-4 नंबर, 5 नंबर मुख्य रूप से देखा जाए तो आ सकता है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक ना, तो कह रहा है कि किसके व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। तो जाइलम की बात करें तो इसकी कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है, और फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है ना। जाइलम जल एवं खनिज का स्थानांतरण करता है और फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। और सबसे बड़ी बात याद रखना है कि जल, इसमें जो है जाइलम में जो है जल एवं खनिज का संवहन ऊपर की ओर होता है। जड़ से लेकर क्या करता है, ऊपर ले जाता है और सभी भागों में पहुँचाता है। तो याद रखिएगा कि जाइलम जो है इसमें जल एवं खनिज का संवहन ऊपर की ओर करता है, और फ्लोएम में जो क्या होता है कि इसमें जो खाद्य पदार्थ बना रहता है उसका परिवहन ऊपर और नीचे सभी भाग में, माने दोनों ओर होता है। ऊपर भी जाता है, बनता है तो, और इधर नीचे भी आता है। ठीक ना, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिले।